नमस्कार, स्वागत है स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और ये मन, पॉजिटिव माइंड एंड नेगेटिव माइंड एंड हेल्थ, इस सीरीज पे हम लोग चल रहे हैं अभी। सो एक बात सिंपल सा आप देख सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द नेगेटिव माइंड इनटू पॉजिटिव। स्वाभाविक बात है। मन और अन्न, मन और भोजन, मन और खाद्य, देर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ अत्यंत परिपूरक हैं। जैसे अन्न ऐसा मन, जैसा मन ऐसा अन्न। क्या बोला? जैसा मन ऐसा अन्न। ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको, जिनको थोड़ा सा पुराने टाइप के लोग हैं, उन्हें यह समझ में होगा कि जब भी लड़की देखने के लिए जाते थे ना, तो लोग जाते थे, क्या देखते थे? बहुत कुछ क्राइटेरिया देखते थे, लेकिन प्रमुखता ये होता था कि बहू जो घर में कल आएगी, बहू बन के, खाना कैसे बनाती है, इसका हाथ का खाना कैसा है। और वहीं से उसका मन का स्थिति को पता लगाते थे। कुंडली में तो ये स्वाभाविक बात है, मन तो देख लेते हैं कि मन के साथ अगर राहु बैठा है, केतु बैठा है, पाप ग्रह बैठे हैं, मंगल बैठा है, शनि बैठा है, वो ओवर पावर है, मन से वो मंगल जैसे इस प्रकार का है, या राहु जैसे है, वो तो है। लेकिन ये सब का जो फाइनल आउटपुट है, एक व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व का आउटपुट, वो हाथ से जब खाना बनाती है। दूसरा, एग्जैक्ट नमक, एग्जैक्ट मिर्च, एग्जैक्ट मसाला, एग्जैक्ट हल्दी देना। और वह खाद्य से उस मन का भावनाओं को प्रकट करना। एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा आज से करीब करीब 35 साल पहले मेरा गुरु के साथ हम लोग, उस समय का जो स्थिति था, बहुत गाड़ी घोड़ा था नहीं। मैं अपना गुरु को करीब करीब 22 साल साइकिल में ही घुमा के मैं उनसे सीख रहा था। बचपन में मेरा गुरु मेरा घर के ही थे। मेरा दादाजी का भाई था, पंकज पंडा जी, और वो उस समय प्रचंड एस्ट्रोलॉजर, प्रचंड आयुर्वेदाचार्य और कर्मकांड में सुपर मास्टर थे। तो उनके साथ मैं गया था। पीछे पीछे मैं उनका बुचका माना, उनका जो पुटली होता है उसमें बेग उग नहीं था, पुटला बोके साइकिल लेके बहुत दूर दूर गाँव, बहुत दूर गाँव, 30-25 किलोमीटर साइकिलिंग करते थे, गया था। तो उस समय दोपहर हो गया था। एक उनका, अब वो भी खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ऐसे ही वहाँ उस घर में गए तो वहाँ पर कोई पुरुष नहीं थे, खाली बहुएँ थे और सास वगैरह थी। तो अरे महाराज आए हैं, खिलाओ पिलाओ, खिलाए। वो खा रहे हैं और बोल रहे हैं, बहू तुम्हारा कमर में दर्द है क्या, सर दर्द दे रहा है क्या? तो बहू का दिमाग खराब हो गया। बोले ये कैसे, बिना कुंडली देखे, बिना हाथ देखे, बिना नर्व्स, टोटली बिना मैं कुछ बोले, वो खा के बोल रहे हैं कि कमर दर्द है क्या, सर दर्द है क्या? उसके बाद खा लिए और कह रहे हैं, सास बहू के साथ झगड़ा वगड़ा कुछ हुए थे क्या तुम लोग दोनों? तो बहू और सास पूछे, आपको कैसे पता चला? तो दिस इज़ द फूड एंड इम्पैक्ट माइंड। सो किस प्रकार का इफेक्ट भोजन से आदमी के मन पे आता है। और उसके बाद फिर वो उनको बता दिए कि ये करना चाहिए, घर में ये लगाओ और इस प्रकार कर ले दी होगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भोजन से जो जानकार है वो खा के बता देगा कि इसका क्या समस्या है और क्या ग्रहजनित समस्या है, या क्या मानसिक समस्या है, या इस प्रकार का बात है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा कराटे क्लास चलता है। कराटे क्लास लेके मेरा सुबह 3-4 क्लासेस रहते हैं, अलग अलग ग्रुप का था उस समय। तो अभी तो कोरोना के लिए ये सब बंद है। तो मैं घर में 10:20 पे आया। मेरे घर में मेरा माँ खाना बना के मेरे को देना था। मैं जनरली 10-11 बजे मेरा मेन फीड ले लेता हूँ, जैसे अभी ले लिया, ले लेता हूँ। उसके बाद इस घर में घुसता हूँ तो माँ बोल रही है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो ऐसा करके कर दिया है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको क्रोधित है, प्रचंड क्रोधित है। किसके साथ ये नहीं कह रहा हूँ, अपना ही कोई था। तो वो मतलब डेढ़ घंटा से झगड़ा वगड़ा का माहौल बना हुआ है और उसी टेंशन और क्रोध में खाना बनाएंगे।
मैं आके आधा घंटा थोड़ा सा आके थोड़ा सा योग निद्रा रिलैक्स टाइप कर लिया। मैं तब तक सुन रहा हूँ, मेरा माँ फिर बोल रही तुम कुछ काम का नहीं हो, बेकार है, और ऐसा लड़का कराटे ब्लैक बेल्ट होके घर में ऐसा ऐसा कोई आके इसका साहस कैसे हो गया, ये हो गया। फिर भी मैं शांत और क्लोज एंड साइलेंस बैठा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं है। मैं बल्कि मेरा माँ को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि छोड़ो, ये सब होते रहता है, तुम्हारा भी कहीं गलती होगा, उसका भी गलती होगा, ये सब होता है एक जगह में रहने से, पड़ोसी पड़ोसी ये होता है। उसके बाद बात ले दी हो गई। फिर मेरा माँ खाना निकाल दी मेरे लिए, मैं खाना खा लिया। खाना खा के मैं वज्रासन में बैठता हूँ, 60 कदम टहलता हूँ, मेरा जो स्वास्थ्य का रेगुलर रूल फॉलो करता हूँ। वज्रासन में बैठा देख रहा हूँ, बैठ नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर ऑकवर्ड लगने लगा है और इस प्रकार का मेरे अंदर कुछ चेंजेस मैं फील कर रहा हूँ। मैं देखा कि मेरे अंदर क्रोध बढ़ने लगा भयंकर रूप से। और उसके बाद और फिर मैं बड़ा सा मेरा जो लकड़ी काटने वाला था उसको उठाया और मैंने मेरा माँ को ऐसा बोला, पूरा मदर फादर का गाली देकर दौड़ा। ठीक है, तो अब मेरा माँ देख रही कि इसका क्या हो गया, ये तो मेरे को ठंडा कर दिया, शांत कर दिया, लेकिन ये खुद ये अवस्था में है। और जहाँ मैं निकला दरवाज़ा को एक लात खींच के मारा और दरवाज़ा एकदम खुला और परशुराम का रूप धारण कर लिया, फंसिया लेके, और पहुँचा उसका घर में गया और बाएं पैर से पूरा कराटे ब्लैक बेल्ट का एक किक दबा के खींचा, दरवाज़ा धड़ाम से खोला। मेरा रूप देख के उस सामने वाला वो तो ऐसे कामने लगा। मेरा माँ को समझ में आ गया कि ये अब नहीं छोड़ने वाला है, इसका मंगल जग गया है। पीछे दौड़ के आई और तब तक मैं कुछ करने वाला ही था, तब तक मेरा माँ अब सोचो हम जैसे बेटा जन्म करे तो माँ मेरा कैसे होगी। और वहाँ से मेरे को पकड़ के उठा के ला के रूम के अंदर बंद करके बाहर से ताला दे। तो दिस इज़ द इफेक्ट एंड इम्फेक्ट ऑफ फूड एंड माइंड। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, समझिए। तो जब भी आप इस प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट का खाना खाते हो तो कितना भयंकर रिएक्शन कर सकता है। ये ओम शांति वाले जो हम लोगों का ब्रह्म कुमारी वालों, मैं नया नया कोर्स कर रहा था और पहला जो कहानी वो लोग को बढ़िया, मैं बहुत बचपन में वो गया था, नया नया कोयल नगर में कुछ खुला था, वो मुरली और ये सब ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वहाँ पर कुछ बहनें थी, पहला कहानी किताब निकालते हो, पहला उसमें क्या बोल रहे हैं सुनिए। कहानी क्या था कि एक चोर गया था, वो सॉरी हाँ, एक साधु महात्मा बहुत पहुँचे हुए, हैवी सुपर हिट, बड़ा बाबा, बड़ा महात्मा, और उनके नाम पे लोग पैर पे सोते थे और बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति, पहुँचा हुआ व्यक्ति था। एक बार इस गांव पे चलते चलते जाके उसको बहुत प्यास लगा है, और प्यास लगा तो एक कुआं से पानी निकाला, पिया। निकालने के बाद पानी को वो पी लिया। थोड़ा देर बैठा, पानी पी के तो संत महात्मा लोग तुरंत नहीं चलते, खा के और पी के तुरंत नहीं चलना चाहिए, कुछ देर बैठ जाना चाहिए। जैसे अभी मेरे को 100 किलोमीटर जाना है तो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ। वज्रासन में बैठे बैठे मेरा वीडियो बन रहा है और मेरा ये तीनों वीडियो देखेंगे थोड़ा हड़बड़ी में है, क्योंकि मेरा गाड़ी भी आ चुका है, मेरे को निकलना है, ड्राइवर भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर भी मैं ये बना रहा हूँ कि चलो मन में विचार आ रहे हैं, और ये मेरा सीरीज है। जब भी कोई सीरीज दिमाग में घुसता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम नहीं होने से भी मिनिमम विषय पे समापन करूँ। तो इसमें वो चोर पानी पिया, पानी पीने के बाद कुछ देर बैठा, कुछ देर बैठने के बाद चला, चलते चलते 5-10 किलोमीटर चला है, या कोस, उस समय कोस बोलते थे, चला। सडन उसको होश आया, पेशाब लगा, पेशाब किया। पेशाब करने के बाद देख रहा है कि वो बाल्टी और रस्सी साथ में है। तो ये सोचा ये क्या हो गया, मैं एक साधु महात्मा संत, लोग क्या बोलेंगे, मैं कुआं से पानी पिया और बाल्टी लेके इधर आ गया और इतना दूर आ गया हूँ बाल्टी लेके। तो उसको चिंता होने लगा और फिर रिटर्न गया वो बाल्टी को और कुआं उसको देने के लिए, और जाके वहाँ गांव में पूछा कि भाई ये कुआं बनाया कौन, किसका कुआं है, और ऐसे मेरे साथ हुआ, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे को बताइए। और जब पेशाब हुआ, पानी निकल गया शरीर से, तो मन पे ये भावना आया, फिर मैं कुआं और बाल्टी रस्सी बनाने आया हूँ। तो गाँव वाले बोले कि ये एक चोर था जो इस गाँव पे रहता था, वो मर गया तो उसका पैसा से देखे कि क्या करेंगे, तो ये कुआं खोद दिए थे। तो वो फिर उसका पानी, तो सोचिए वो कुआं का पानी और भी पी रहे हैं, उनको इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चोर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं अलग बात है, लेकिन एक शुद्ध प्रोफाइल का मानसिक साधु संत के ऊपर उसका तुरंत इम्पैक्ट हुआ कि वो वहाँ से पानी पी के वहाँ का सामान लेके भाग गया।
तो सोचिए आपके घर पे जो भी चोरी का आप उपयोग कर रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चों के ऊपर कितना पड़ेगा। सो चलिए, हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव माइंड इनटू पॉजिटिव माइंड। हम लोग का 1 महीने का शिविर लगता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 1 महीने का शिविर लगता है और लीडरशिप डेवलपमेंट का 1 महीने का शिविर लगता है। इस प्रकार का शिविर आके अपने माइंड को पॉजिटिव करना, साधना शिविर में जो भाग लेना, ताकि आपका मन नेगेटिव से पॉजिटिव हो और आपके अंदर रहने वाले सारे दुर्गुण और आभार आपका चिंतन, व्यवहार, चलन अच्छा हो। तो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे SMS या व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।